तो हेलो दोस्तों, मैं हूं एनजीपी आपके खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूं आपके अपने चैनल महान लोग महान जीवन में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी एक बेहतरीन और बढ़िया शख्स की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और आज यंग जनरेशन जिसको चाहता है, आज मैं उसकी कहानी आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है एमसी स्टैन। इस स्टोरी में हम बात करने वाले हैं रैपर एंड परफॉर्मर एमसी स्टैन की। एमसी स्टैन हाल ही में तब चर्चा में आए जब उनकी एंट्री हुई बिग बॉस 16 में। एक समय एमसी स्टैन उनके डिस ट्रैक की वजह से बहुत ट्रोल किए जाते थे, लेकिन आज सीन अलग है। बिग बॉस की एंट्री में ही एमसी स्टैन के अलग लुक ने उन्हें काफी अटेंशन दिलाई। दोस्तों, सिर्फ लुक ही नहीं, एमसी स्टैन के रैप सॉन्ग भी अलग होते हैं, इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग अलग तरह की है। इस स्टोरी में आगे हम जानेंगे एक गरीब परिवार में पैदा हुए रैपर एमसी स्टैन की सफलता की कहानी, उनकी कंट्रोवर्सी, गर्लफ्रेंड, लाइफस्टाइल के अलावा और भी कई इंटरेस्टिंग बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जो हम शुरू करते हैं कि आपको बताते हैं कि एमसी स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है। इनका जन्म 30 अगस्त 1999 को पुणे महाराष्ट्र की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। एमसी स्टैन के एक बड़े भाई है जिन्होंने पहली बार एमसी स्टैन को रैप सॉन्ग सुनाया। दरअसल वो रैप था अमेरिकन रैपर 50 सेंट का। उस समय एमसी स्टैन 6th क्लास के स्टूडेंट थे। रैप सॉन्ग एमसी स्टैन को बहुत अच्छा लगा और वो काफ़ी इंस्पायर भी हुए थे इससे। बात करें एमसी स्टैन के एजुकेशन की, तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। उन्होंने पुणे के ही एक प्राइवेट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट रैपिंग की तरफ बढ़ता गया, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। एमसी स्टैन ने ये बात बिग बॉस में भी बताई कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 6th क्लास से रैप सॉन्ग से इंटरेस्ट रखने वाले एमसी स्टैन इस पर काम करने लगे और जब वो 8th क्लास में थे तब उन्होंने अपना पहला सॉन्ग लिखा था। इस सॉन्ग का टाइटल था भलती पब्लिक। उसके कुछ दिनों बाद एमसी स्टैन ने इसका वीडियो भी शूट किया, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये गाना लॉन्च नहीं हो सका। दोस्तों, एमसी स्टैन बचपन से ही काफ़ी शरारती रहे हैं और वो अपनी शरारतों की वजह से अरेस्ट भी हो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें जेल में भी रात गुजारनी पड़ी। एमसी स्टैन लगातार अपने म्यूजिक पर काम करते रहे और इसके लिए वो मुंबई में साइफर अटेंड करने जाया करते थे। दोस्तों, आप पूछेंगे कि ये साइफर अटेंड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो लोग साइफर नहीं जानते उनको बता दूं, साइफर एक रैपर्स, बीट्स बॉक्सर या म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है जो साथ में मिलकर परफॉर्मेंस करते हैं। तो ऐसे ही एक साइफर में एमसी स्टैन मुंबई गए थे। यहाँ रैपर एमिवे बंटाई भी मौजूद थे। तो साइफर के दौरान एमिवे बंटाई और उनके साथियों ने एमसी स्टैन के ऊपर हंस दिया था। एमसी स्टैन को ऐसा लगा होगा कि वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तब एमिवे बंटाई और डिवाइन काफी उभरते हुए रैपर थे। एमसी स्टैन को साइफर में एमिवे बंटाई की हंसी से बेइज्जती फील हुई और एमसी स्टैन ने एमिवे बंटाई और डिवाइन पर डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है कि किसी को भी रैप के थ्रू टारगेट करके उसके खिलाफ बोलना, उसे कहा जाता है डिस्ट्रैक्ट। दोस्तों, उस समय एमिवे बंटाई और डिवाइन दोनों की ही अच्छी फैन फॉलोइंग थी। तो उसके बाद जब एमिवे बंटाई ने एमसी स्टैन पर डिस्ट्रैक्ट निकाला तो एमसी स्टैन को बहुत हेट और ट्रोल किया गया। ये कंट्रोवर्सी एमिवे बंटाई के बहुत काम आई, लेकिन एमसी स्टैन को इस सब से हेट ही मिला, क्योंकि एक तो अलग तरह का रैप था, दूसरा उनका बहुत अलग लुक, तीसरा एमिवे बंटाई की बड़ी फैन फॉलोइंग के हेट और रिपोर्ट के चलते एमसी स्टैन का पहला डिस्ट्रैक्ट डिलीट कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी एमसी स्टैन ने एमिवे बंटाई को रिप्लाई दिया। दोस्तों, साल 2019 में एमसी स्टैन जो भी रिप्लाई डिस्ट्रैक्ट बनाते थे उस पर भर भर के उन्हें हिट मिलता था।
और कमेंट में लोग उन्हें झपरी है साला, एलियन जैसे कमेंट देते थे। उस टाइम MC स्टैन के जो भी फॉलोअर्स थे वो बहुत कम थे, लेकिन जो भी थे बहुत स्ट्रांग थे। मतलब उनके म्यूजिक को समझने वालों की संख्या कम थी लेकिन ईमानदार थी। उनकी फैन फॉलोइंग स्लोली इंक्रीज हो रही थी। हालांकि जो भी लोग उन्हें ध्यान से सुनते थे उनके म्यूजिक का दीवाना हो जाते थे। MC स्टैन की जितनी फैन फॉलोइंग थी उससे ज़्यादा उनके हेटर्स थे, और इसी के चलते उनके हेटर्स ने कई बार उनके घर पर जाकर उन पर हमला करने की कोशिश की। दोस्तों, उन्हीं दिनों एक नो फिल्टर नाम की कंपनी ने उनके गिने चुने फैन की तरह उनके म्यूजिक को समझा, और उन्हें ये भी समझ आया कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है। इसलिए नो फिल्टर ने MC स्टैन को स्पॉन्स कर लिया, लेकिन उसके साथ ज्यादा दिन तक काम नहीं हो पाया। स्टैन और कंपनी अलग हो गए। तब यहाँ से MC स्टैन की लाइफ बदलने वाली थी। MC स्टैन ने एक रैप सॉन्ग लॉन्च किया, स्नैक। ये रैप मार्च 2021 में आया था। शुरुआत में इस सॉन्ग्स को ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला, पर धीरे धीरे जब ये गाना लोगों तक पहुंचा तो सुनने वाले इस गाने के एडिक्टेड हो गए, और ये सॉन्ग उनका सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग बन गया। इसके बाद MC स्टैन की फैन फॉलोइंग तेज़ी से बढ़ती चली गई, हेटर्स लवर्स में बदलते चले गए। ये बात सच है कि हर कोई MC स्टैन के सॉन्ग्स और पर्सनालिटी से कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई उन्हें ध्यान से सुनता है तो वो उनका फैन हो जाता है। साल 2019 में MC स्टैन को छपरी, एलियन, अनबैलेंसेस जैसे टैग दिए जाते थे, लेकिन साल 2022 में मिलियंस में लोगों को MC स्टैन की आदत पड़ चुकी थी। उनकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। ये सब MC स्टैन ने अपने काम से और अपने खुद के मेहनत से हासिल किया है। दोस्तों, बात करें MC स्टैन के रिलेशनशिप स्टेटस की तो बिग बॉस में एंट्री पर ही MC स्टैन ने सलमान खान को बताया कि वो रिलेशनशिप में है। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अनम शेख है, और इस साल अनम और MC स्टैन शादी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, MC स्टैन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। MC स्टैन ने MC की फुल फॉर्म बताई है, माय कंट्रोलर्स। MC का मतलब होता है माय कंट्रोलर्स, और स्टैन का मतलब होता है आधा शैतान और आधा फरिश्ता। स्टैन के बिग बॉस में एंट्री लेते हुए ये भी बोला कि मैं यहाँ बहुत सी बातें क्लियर भी करूँगा। आए MC स्टैन के घर में जो ज्वेलरी पहने नजर आए हैं उसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए है। आज की डेट में MC स्टैन के 28 लाख से ज़्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर है, और इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 20 लाख फॉलोअर्स है। MC स्टैन ने अब तक 34 गाने ही दिए हैं, और उसके ही उन्हें इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग मिली है। ये गाने बहुत कम हैं अगर दूसरों से कंपेयर किए जाए तो। बात करें MC स्टैन की हाइट की तो उनकी हाइट 5 फीट 9 इंच और बॉडी वेट लगभग 60 किलो के आसपास है। MC स्टैन के फेवरेट रैपर एमिनम और क्यूपिक है। MC स्टैन ने MUA पर एक डिस ट्रैक निकाला था, खुजामत। उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, मतलब वीडियो हटवा दिया गया था, लेकिन बाद में वो वीडियो वापस आ गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी बायोग्राफी MC स्टैन यानी कि अल्ताफ शेख की। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों, अगर हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो जाए और वीडियो आपको पसंद ना आए तो भी अगर MC स्टैन को पसंद करते हैं तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं आपका दोस्त NGP आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।